शब्दों से कुछ कहते हैं और वो आँखों से कुछ कहना चाहते हैं। हमें लोगों से मिलना-जुलना पसंद होता है, लेकिन उन्हें अकेलापन सुकून देता है। ये है एक ऑटिज़म बच्चे की कहानी। नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चा होता है जिसको ऑटिज़म की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या लक्षण हम उनमें देखते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? यानी ऐसे क्या उपचार है आयुर्वेद में उपलब्ध जो कि जिन बच्चों को ऑटिज़म की समस्या होती है, तो उसको वो ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑटिज़्म क्या है? ऑटिज़्म एक बेसिकली नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें जो एक बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, वो नॉर्मल ना होके थोड़ी डिलेड होती है, यानी थोड़ी देरी से होती है। जैसे कि इसमें बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जो ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनका जो कम्युनिकेशन होता है, वो थोड़ा डिले से होता है, यानी लेट से शुरू करते हैं। अगर वो कोई भी एक शब्द को पकड़ते हैं, तो वो उसी शब्द को रिपीट करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कुछ नया रूटीन ऐड होता है या फिर वो किसी नई जगह पे जाते हैं, तो उनको वहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ा-सा समय लगता है, उनको थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों को ऑटिज़्म की प्रॉब्लम होती है, वो अपने घर के ही सदस्यों से बहुत ही कम कनेक्शन फ़ील कर पाते हैं और बाहर के लोगों से भी वो कम्युनिकेट करने में या फिर अपनी भावनाएँ, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही साथ जो ऐसे बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली अगर वो उनका कम्युनिकेशन अच्छा है तो जो उनका मतलब आप बेसिकली डेवलपमेंटल ग्रोथ जो होती है, उनकी समझने की क्षमता वो थोड़ी डिले हो जाएगी। तो ये हर बच्चे में अलग-अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर 2 बच्चे ऑटिज़्म के हैं, तो दोनों में जो लक्षण होंगे वो सेम होंगे। दोनों में जो लक्षण हो सकते हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं। तो ये तो कुछ नॉर्मल आपको लक्षण देखने को मिलते हैं और कई बार ये हमें शुरू में ही पता चल जाता है। जब बच्चा धीरे-धीरे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, तो कई बार तो हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि बच्चे को ऑटिज़्म की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अगर आस-पास के जो और बच्चे हैं, अगर उसमें जो ग्रोथ हो रही है और वो जो आपके घर में जो बच्चा है, अगर उसको ग्रोथ में आप डिफ़रेंस देख पाते हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि क्या इसे कोई समस्या है और अगर है, तो हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हिंदी मूवीज़ में तो काफ़ी मूवीज़ आई थिंक 2-3 मूवीज़ ऐसी बनी हैं जो कि ऑटिज़्म बेस्ड है। जैसे एक तारे ज़मीन पर है और एक माय नेम इज़ खान एंड वन इज़ बर्फ़ी। तो ये 2-3 मूवीज़ हैं जो कि ऑटिज़्म बेस्ड मूवीज़ हैं। इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, तो हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके कारणों की कि क्या कारण होते हैं जिसकी वज़ह से एक बच्चे को ऑटिज़्म की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 1, जब एक महिला गर्भवती होती है यानी जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसको अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार वो अपने खान-पान का ध्यान नहीं रखती है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वज़ह से उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाता है। तो इसकी वज़ह से क्या होता है कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है या फिर प्रॉपर नहीं हो पाती। इसकी वज़ह से बच्चे को ऑटिज़्म की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर बॉडी में वात दोष का इम्बैलेंस हो जाता है, वात दोष का इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसकी वजह से भी जो उसकी बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ है, जो उसकी नर्वस सिस्टम है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो ये और इसके साथ ही साथ अगर स्ट्रेस्ड है, जो महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उसके बच्चे को भी ऑटिज़्म की समस्या हो सकती है। तो ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से 2-3 कारणें हैं जो कि एक कॉज़ है ऑटिज़्म का। इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल उसका बर्थ हो गया है लेकिन उसके बाद में अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में नहीं जा रही है, तो वो भी कहीं न कहीं उसकी ग्रोथ को मतलब रिस्ट्रिक्ट करती है। तो वो भी कहीं न कहीं ऑटिज़्म का केस फिर धीरे-धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कॉज़ेज़ हैं। अगर हम बात करें कि क्या अब हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हमने अभी तक देखा कि हम जो ऑटिज़्म का बच्चा होता है, उसमें क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या कारण होते हैं, तो अब इसको हम रोकें कैसे? तो नंबर 1, अगर हम औषधीय चिकित्सा की बात करें यानी मेडिसिन से हम कैसे रोक सकते हैं, तो आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं अवेलेबल। मैं कुछ जनरल मेडिसिन्स बताती हूँ, जैसे शंखपुष्पी ब्राह्मी, ये आप इसका सिरप भी आता है या फिर आप इसको हर्बल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। तो आप इसको अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये बच्चे की जो मेमोरी है, जो कंसंट्रेशन है, उसको इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट अश्वगंधा और वचा।
अश्वगंधा और वचा ये जो नर्वस सिस्टम है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो वीकनेस है नर्वस सिस्टम में, नर्व्स में, उसको ठीक करती है। मस्तिष्क को यानी जो ब्रेन है उसको बूस्ट करती है, उसको शांत भी करती है। ठीक है? इसके बाद में आप और क्या ले सकते हैं, सारस्वता रिष्ट है या स्मृति सागर रस है, ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि ब्रेन आप ये बोल सकते हैं कि ये टॉनिक है ब्रेन के लिए, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्वर्ण प्राशन, परम आनंद आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन बनाया जाता है जो कि ऑटिज़्म के बच्चों के लिए तो वरदान है। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़्म की प्रॉब्लम है या फिर उसकी इम्यूनिटी लो है, तो आप स्वर्ण प्राशन उसको ज़रूर दीजिए, आप हमसे मँगवा सकते हैं। इसमें स्वर्ण भस्म है, वचा है, गाय का घी है और बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कि बच्चे के ओवरऑल हेल्थ पे मतलब इफ़ेक्ट डालती हैं पॉज़िटिवली। ना सिर्फ़ मेंटल हेल्थ पे ही नहीं बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ पे भी पॉज़िटिवली इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये तो हमने में मतलब औषधीय चिकित्सा की बात करी। अब हम बात करते हैं कि पंचकर्म में हम क्या कर सकते हैं। तो पंचकर्म में आप नंबर 1 अभ्यंगम कर सकते हैं यानी फुल बॉडी मसाज होती है औषधीय तेल से। बाकी जनरली महानारायण तेल, तिल का तेल आप इससे कर सकते हैं। फुल बॉडी मसाज इससे जो वात दोष है वो जो इसका इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है, वो संतुलन में आ जाता है। सेकंड आप शिरोधारा कर सकते हैं। शिरोधारा आपके जो फ्रंटल लोब यानी जो ये सर वाला एरिया है कपाल, तो जैसे बच्चा लेटेगा और इसके पूरे सर पे थोड़ी उष्ण यानी हल्के से मतलब हल्का गुनगुना तेल, औषधीय तेल होता है, ब्राह्मी तेल है या फिर और भी जो भी औषधीय तेल होते हैं, उसकी धारा गिराई जाती है 30 टू 45 मिनट्स के लिए। तो इससे जो ब्रेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। थर्ड नंबर नस्यम यानी नाक के मार्ग के द्वारा, नासा यानी जो ये हमारी नाक है छिद्र, इसके द्वारा औषधीय तेल अंदर डाला जाता है। गाय का घी है, अणु तेल है, बहुत सारे ऐसे औषधीय तेल होते हैं जो कि नाक के द्वार से अंदर डाले जाते हैं। ये डायरेक्ट ब्रेन तक जाता है और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट डालता है आपके नर्वस सिस्टम पे। तो ये हो गई पंचकर्म चिकित्सा की बात। अब हम बात करें डाइट की। तो ऐसे बच्चों में जो डाइट है वो न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए। आप फ्रूट्स उसको खिलाइए, आप उसको जो भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रिशन देती हैं, आप उसको खिलाने की कोशिश कीजिए। इन अ फॉर्म ऑफ अगर अगर बच्चा ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं खा रहा तो आप उसके लड्डू बना के खिलाइए। अगर बच्चा मतलब फल नहीं खाना चाह रहा तो आप उसको थोड़े से फ़नी शेप्स में कट करके उसको खिलाइए। अगर बच्चा खिचड़ी नहीं खाना चाह रहा या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाह रहा तो आप उसको थोड़ा-सा एंगेज करके और फिर उसको खिलाने की कोशिश कीजिए। तो ये हमने बात करी ट्रीटमेंट की। तो अगर आपके आस-पास भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऐसी प्रॉब्लम है या फिर आपको लगता है कि वो कहीं न कहीं उसकी जो डेवलपमेंट है वो मतलब रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो आप एक बार अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप हमसे भी कंसल्ट करने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हमारे यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑटिज़्म से जो जुड़े बच्चे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और काफ़ी ट जो हमारे चैनल पे टेस्टिमोनियल्स भी हैं, जिसमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।